हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह आपका पुनः ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको कक्षा 12 रसायन विज्ञान में एल्डिहाइड व कीटोन चैप्टर में हमने आपको एल्डिहाइड के गुणों के विषय में बताया था, जिसमें आपने अपचयन और योगात्मक को सीखा था। आज हम उसी क्रम में एल्डिहाइड की विस्थापन अभिक्रिया के विषय में समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एल्डिहाइड की विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब कुछ चीजें हटना, जैसे जब एल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एल्डिहाइड का फार्मूला हमने क्या लिया था? RCHO। हाइड्रोक्सिल एमीन एमीन। जब एल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं तो क्या बनेगा? एल्डोक्सिन बन जाएगा। एल्डोक्सिन कैसे बनेगा ये भी देख लीजिएगा। ये दो H O को ले जाएंगे, क्या बना देंगे? H2O बना देंगे। शेष क्या आपके पास बच गया? RCH डबल बॉन्ड NOH। RCH डबल बॉन्ड NOH, इसे क्या कहेंगे? एल्डोक्सिन। इसे हिंदी में आप कैसे लिखेंगे? जब एल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं तो एल्डोक्सिन बनता है। इसके बाद अपने रिएक्शन नोट कर देंगे। आप ये सपोज दैट हमने CH3 ले लिया, फिर इसका सूत्र बन गया एस्टल्डिहाइड का या फिर एथेनॉल का। हाइड्रोक्सिल एमीन ले रहे हैं NH2OH। सेम है, ये दोनों H क्या ले जाएंगे? O को ले जाएंगे, क्या बना देंगे? H2। शेष क्या बच गया? CH3 CH O में डबल बॉन्ड होते थे और बाकी सब जोड़ करके लिख दीजिएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड NOH। इसका नाम क्या हो गया? एस्टल्डोक्सिन या एल्डिहाइड ऑक्सिन आप लिख सकते हैं। नंबर 1 रिएक्शंस में आपने सीख लिया। अब हम आ जाते हैं नंबर 2 की रिएक्शन की विस्थापन अभिक्रिया एल्डिहाइड में, और हम किसकी करा सकते हैं? तो चलिए दूसरी रिएक्शन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। जब एल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजीन से कराते हैं, जब सेकंड नंबर की विस्थापन अभिक्रिया है किसकी? एल्डिहाइड की। जब एल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजीन से कराते हैं, हाइड्रोजीन का फार्मूला क्या होता है? NH2 ये हो गया आपके पास हाइड्रोजीन। तो ये क्या बन जाएगा जाकर के? इसी भी देख लेते हैं। ये दोनों H O को ले जाएंगे, क्या बना देंगे? H2O बना देंगे। शेष क्या बच गया? RCH डबल बॉन्ड NH2। आप लिख दिया RCH डबल बॉन्ड NH2। इसे क्या कहते हैं? एल्डिहाइड हाइड्रोजन। एल्डिहाइड हाइड्रोजन। इस प्रकार आपने एल्डिहाइड की रिएक्शंस को दे दिया।
इसमें हम R की जगह पर CH3 ले लेते हैं, तो एस्टल्डिहाइड, पुनः हम हाइड्रोजन लिखते हैं NH2 NH2। सेम है रिएक्शन, ये दोनों H क्या ले जाएंगे, O को ले जाएंगे, क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। शेष आपके पास क्या बच गया, CH3 CH डबल बॉन्ड एंड NH2, आपने इसे लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड NH2। इसका नाम क्या हो गया, एस्टल्डिहाइड हाइड्रेजोन, एस्टल्डिहाइड हाइड्रेजोन। इस प्रकार आपने विस्थापन अभिक्रिया को भी सीख लिया। अब हम आ जाते हैं हैलोजनीकरण अभिक्रिया, इसकी क्या होगी, यानी हैलोजनीकरण का मतलब हैलोजन से क्रिया करना, तो इसको भी क्रम से लिख लेते हैं। फिलहाल इसकी हिंदी लिखना, आपको हिंदी स्वयं लिखनी होगी। हिंदी कैसे लिखेंगे हम आपको समझा देते हैं कि एल्डिहाइड की क्रिया जब एल्डिहाइड की क्रिया किससे करा रहे हैं, हाइड्रोजन से करा रहे हैं, तो क्या बनता है, एल्डिहाइड हाइड्रोजन बनता है। फिर इसमें ये दोनों रिएक्शंस आप नोट कर देंगे, आपकी एक रिएक्शंस का रासायनिक गुण कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अगली रिएक्शंस में कि हैलोजनीकरण अभिक्रिया। हैलोजनीकरण अभिक्रिया, हैलोजनीकरण अभिक्रिया। चलिए इसके लिए देख लेते हैं एल्डिहाइड, इस बार हम एस्टल्डिहाइड को ही ले लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। हैलोजन का मतलब X होता है, हम ले लेते हैं Cl2 ले लिया हमने, क्या बना देगा, देखिए 3H 3Cl, तो पहले एक H हटाइए, एक H क्या ले जाएगा, Cl को ले जाएगा, क्या बना देगा HCl। कितने हैं आपके पास H, 3 है, कितने को गुणा कर दिया जाएगा, 3 का। अब 3Cl हो गए, विषम हो रहा है, कितने गुणा कर देते हैं, 3H आपके हट चुके हैं, 3Cl इधर पे लग जाएंगे, क्या बना देगा CCl3CHO। इसे क्या कहते हैं, क्लोरल, इसे क्या कहेंगे, क्लोरल कहेंगे। तो आप लिखेंगे कैसे, जब एस्टल्डिहाइड की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो क्लोरल बनता है। इस क्रिया को हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आपका रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास आ जाता है जो एक कंपाउंड एल्डिहाइड में लगा हुआ है, उस कंपाउंड को हम देख लेते हैं। हमारे पास दो कंपाउंड लगे हुए हैं, फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि, फॉर्मल्डिहाइड के रासायनिक गुण, इसी प्रकार एस्टल्डिहाइड बनाने की विधि, एस्टल्डिहाइड के रासायनिक गुणों के विषय में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, इसका सूत्र क्या होता है, HCHO। इसका IUPAC नाम क्या होगा, कितने सी है, एक है, एक को कहते क्या थे, मेथ। अल हुआ नाम लिख करके क्या लिख देंगे आप, मेथिनल। इस प्रकार आपने IUPAC नाम को भी सीख लिया। इसका संरचना सूत्र क्या बनेगा, क्योंकि संरचना की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि रिएक्शंस के लिए। H में सरल सिंगल बॉन्ड, C फिर H है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O। जब भी रिएक्शंस होगी तो सबसे पहले किसके साथ होगी, जाकर के डबल बॉन्ड के साथ होगी। अब आ जाते हैं बनाने की
विधियां, इसे हम किस प्रकार बनाएं? तो नंबर 1, जब मेथिल एल्कोहल को वायु के साथ प्लेटिनम की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। ये आपकी हिंदी हो गई। यदि हिंदी नहीं समझ में आई है तो हम रिएक्शंस के माध्यम से देख लेते हैं। CH3OH प्लस O2 एरो, हमने क्या ले लिया? प्लेटिनम ले लिया, यानी Pt ले लिया। तो ये क्या बना के जाएगा? देखिए ये दोनों H एक O को ले जाएंगे, क्या बना देंगे? H2O। अब O इधर कितने? 2, कितने गुणा करना पड़ेगा हमें? 2 का गुणा करना पड़ेगा। इधर भी कितने गुणा करना पड़ेगा? 2 का गुणा करना पड़ेगा। इधर क्या बच गया? HCOH, आपने दोनों के साथ लिख दिया HCHO। ये आपके पास क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड बन गया। तो आप लिखेंगे कैसे? हिंदी इसकी सीख लीजिएगा कि जब मेथिल एल्कोहल की क्रिया वायु के साथ, ये वायु है, ये किसका सूत्र है? मेथिल एल्कोहल। जब मेथिल एल्कोहल की क्रिया वायु के साथ प्लेटिनम की उपस्थिति में कराते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। अब आ जाते हैं इसी के सेकंड विधि में आ जाते हैं। सेकंड विधि में आप कैसे फॉर्मल्डिहाइड बनाएंगे, इसे भी देख लेते हैं। जब मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय माध्यम द्वारा कराते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। इसे भी देखते हैं। चलिए, मेथिल एल्कोहल ऑक्सीकरण का मतलब हमने क्या बताया था? O, K2Cr2O7 H2SO4। ये स्वयं रिएक्शंस नहीं करेगा, ये तुम्हें देगा क्या? नौजात ऑक्सीजन देगा। तो ये 2H एक O को लेकर के क्या बना देंगे? H2O बना देंगे। शेष आपके पास क्या रह गया? HCOH, आपने लिख दिया करके CHO। ये किसका सूत्र बन गया? मेथिल या फॉर्मल्डिहाइड। पुनः हम आगे बढ़ते हैं। जैसे पुनः हम देख लेते हैं थर्ड रिएक्शंस की ओर। कि एथिलीन की क्रिया, एथिलीन, इसे क्या कहते हैं? एथिलीन की क्रिया ओजोन से कराते हैं। किससे कराते हैं? ओजोन से, O3। तो ये क्या बनाएगा? पहले जुड़ जाएगा जाकर CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड और पुनः इसे Zn प्लस एसिटिक अम्ल के साथ हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा करके हमारे पास? HCHO बन जाएगा। इसे क्या कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। आप इसे लिखें कैसे? जब एथिलीन की क्रिया ओजोन से कराते हैं तो एथिलीन ओजोनाइड बनता है और एथिलीन ओजोनाइड को जिंक और एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। इस प्रकार आप इसकी हिंदी लिख देंगे। चौथे नंबर के रिएक्शंस पे आ जाते हैं कि जब मीथेन को वायु के साथ कॉपर की उपस्थिति में गर्म करते हैं, वायु के साथ कॉपर की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो ये क्या बना देगा? एक OH इसके साथ आ जाएगा, क्या बना देगा? CH3OH बना देगा। रिएक्शंस अभी असंतुलित है। O कितने हैं हमारे पास? 2 हैं। इधर के इधर कितने हैं? वो कितने गुणा कर दें? 2 का। आपने इसमें कितने गुणा कर दिए? 2 का। इसका नाम क्या हो गया? मीथेन। पुनः आप उसे उठाइएगा। मेथिल एल्कोहल का Cu के साथ में विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो दोनों H क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे और शेष क्या बच जाएगा? HCHO।
ये आपके पास फॉर्मल्डिहाइड बन गया। इसे लिखेंगे कैसे? जब मेथिल की क्रिया Y के साथ कॉपर की उपस्थिति में कराती है तो मेथिल अल्कोहल बनता है और मेथिल अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो क्या बनता है? फॉर्मल्डिहाइड बनता है। इस प्रकार आपने फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधियों को कंप्लीट कर लिया। अब हम आपको अगले वीडियो में फॉर्मल्डिहाइड के गुणों के विषय में बताएंगे कि फॉर्मल्डिहाइड के किस प्रकार अभिक्रियाएं होंगी, कितनी अभिक्रियाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कितनी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।